नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है, कुरान मजीद में ये जो आयत मुबारक है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों में से आखिरी नबी हैं। तो इस हवाले से सवाल किया गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के तो बेटे थे, तो कुरान मजीद में ये कहा गया कि मर्दों में से किसी के बाप नहीं। देखिए आप जितने भी तफासिर की कुतुब पढ़ लें, तफसीर खाज़िन, तफसीर जलालैन, तफसीर कबीर, उन सब में मौजूद है नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक कौल के मुताबिक 2 बेटे थे, एक कौल के मुताबिक 3 बेटे थे, बाज़ ने 4 भी लिखे हैं, मुख्तलिफ अक़वाल मिल जाते हैं। ठीक है जी। बार जो राज कौल यह कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। तो वो जो 3 बेटे थे वो हकीकी बेटे थे, जिस्मानी बेटे थे, लेकिन उनका जो इंतकाल है वो बचपन ही की हालत यानी बचपन ही में हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर कुरान मजीद में कहा गया कि मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मतलब वो ऐसी उम्र को नहीं पहुंचे कि मर्द हों, मतलब बलूगत की उम्र तक नहीं पहुंचे, बलूगत की बात की उम्र तक नहीं पहुंचे, बचपन ही में इंतकाल हो गया। तो मोहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मतलब बड़ी उम्र तक वो पहुंचे ही, बचपन ही में उनका इंतकाल हो गया। तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मर्दों में से किसी के भी जिस्मानी बाप नहीं है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे तैयब, ताहिर, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहीम, तो ये जो आपके शहजादे थे इनका बचपन ही में इंतकाल हो गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तमाम उम्मत के रूहानी वालिद हैं, जिस्मानी वालिद नहीं है। ठीक है जी। वो ख़ातमुन नबिय्यीन, तमाम नबियों के खातिम हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी हैं, और आपकी जो आखिरी नबी होना है इजमाए उम्मत से साबित है, कुरान की क़तइयत से साबित है। जो शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद की ख़त्म नबूवत के बाद दावा करे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी आ सकता है, ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर और मुर्तद है। गुलाम अहमद कादियानी मुर्तद था, दज्जाल मलून, तो इसने नबूवत का दावा किया, और इसके जो पैरोकार हैं कादियानी, ये भी इस्लाम से खारिज है। ठीक है जी। इनसे साथ खरीदो फरोख्त करना, तिजारत करना, ये सब हराम है, ये मुर्तद हैं, इस्लाम से खारिज हैं। तो बाकी अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है कि मेरे बाद 30 कज़ाब होंगे, और हर अनकरीब 30 कज़ाब होंगे, वो हर एक दावा करेगा कि वो नबी है, गुमान करेगा कि नबी, हालांकि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो याद रखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे क़यामत के करीब, इस पर तो इजमाए उम्मत भी हदीस भी मौजूद है, लेकिन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले नबूवत मिल चुकी, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ही हुक्म देंगे। ये नहीं है कि हज़रत ईसा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद नबी बनकर तशरीफ़ लाएंगे और फिर वो नई शरीयत को नाफिज करेंगे, ऐसी हरगिज़ भी बात नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत की तरफ के मुताबिक ही हुक्म देंगे, काबा मुज़म्मा की तरफ ही नमाज़ पढ़ेंगे। ठीक है जी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर में दफन होंगे। रोज़ा अनवर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी होगी। तो बारह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं है नए नबी बनकर तशरीफ़ लाएंगे माज़अल्लाह, वो तो अल्लाह के पहले से ही नबी थे। ठीक है। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक हुक्म देंगे, वो पहले से ही नबी थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई भी नबी नहीं आ सकता। जो शख्स दावा करेगा, ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, काफिर और मुर्तद है। तो बहरहाल ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबका जारी है।